आपके बार चलो फिर से। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम फिर एक बार आपके पास अ टाइगर इन द जू की पोयम लेकर आए हैं। कल अभी हमने आपको जो पोम पढ़ाई थी, आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज हम फिर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के लिए लेकर आए। तो देखिए आज की पोयम क्या है, आपकी थर्ड पोयम क्या है बेटा, अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू में क्या है, देखिए बेटा जो इसमें एक टाइगर है, वो टाइगर क्या है, वो एक जू के अंदर, चिड़ियाघर के अंदर बंद है, केज में क्या है, वो बंद है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet white in his white dress। देखिए यहाँ पे क्या है, एक टाइगर है जो कि पिंजड़े के अंदर, केज के अंदर बंद है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। और उसकी स्ट्राइप्स कैसी हैं, उसकी स्ट्राइप्स आपने देखा होगा, जो टाइगर होता है उसके जो बॉडी होती है उसमें क्या होती है, धारियां होती है, तो वैसे उसकी स्ट्राइप्स बनी हुई है और वो एक केज के अंदर बंद है। वेलवेट पैड्स मतलब उसके पैर होते हैं, उन पंजों को वो आराम से, पॉज को आराम से रख रहा है, धीरे धीरे इधर उधर घूम रहा है, बहुत गुस्से में है। एंड हिज क्वाइट रेस, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो वहां पे शांत है। सेकंड स्टैंजा में क्या है, ही शुड बी लर्किंग, he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where pump deer pass। दूसरी तरफ क्या कह रहा है, पोएट क्या कह रहा है कि जो हमारा टाइगर है जो जू के अंदर बंद है, उसे कहाँ पर होना चाहिए इस वक्त, जंगल मतलब फॉरेस्ट में होना चाहिए। वहां पे अगर होता तो वहां वो किसी शैडो के पीछे, किसी लर्किंग शैडो मतलब किसी पेड़ के पीछे, ट्री के पीछे छुपा होता, ग्रास के पीछे छुपा होके शिकार करता। नियर द वाटर होल, वही पास में एक वाटर होता, वाटर होल होता, वहां पर जाता। वेयर पंप डियर पास, पंप डियर का मीन्स क्या होता है बेटा, पंप डियर मीन्स कोई मोटा ताजा डियर, वहां हिरण होता, उसका वो शिकार करता होता। अगर वही टाइगर जो केज के अंदर है वो कहाँ पे होता, फॉरेस्ट के अंदर होता। मतलब यहाँ पे पोएट ने बताया हुआ है कि जो मेरा एक टाइगर है जो कि एक केज के अंदर है और एक कहाँ पे फॉरेस्ट है, दोनों में कंपैरिजन बता रखा है कि क्या स्थिति होगी इस वक्त। देखिए he should, थर्ड में आ रहा है, he should be snarling around houses at the jungle's edge। क्या कहा है, अगर वो कहीं आसपास जंगल पर होता और वहां से निकलकर किसी घर के आसपास वो जाता, स्नार्लिंग मींस गुर्राता, गुर्राता खूब, एट द जंगल एज, जंगल्स के साइड से निकल के। ठीक है, बर्निंग इज वाइट फैंग्स इन क्लॉस टेरेसिंग द विलेज। और क्या करता, अपने क्लॉस को रखते रखते, नाखूनों से गुर्राते हुए, शिकार करते हुए वो किसी गांव के चारों तरफ आतंक फैलाया हुआ होता। तो वो क्या होता, इतना फ्रीडम टाइगर होता उस जगह पे। अब क्या, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट सेल क्या कहा गया कि वो सीमेंट से बनी सेल के अंदर कैद है, वो एक ऐसे पिंजड़े के अंदर कैद है जिसके अंदर वो कुछ भी नहीं कर सकता चाहते हुए भी। He just stand behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। इसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, जितने भी विजिटर्स हैं जो जू के पास आ रहा है, जो जू में आ रहा है, उस टाइगर को देख रहे हैं, उस लाइन को देख रहे हैं, इधर उधर उसको देखते हैं, वो कैसा, अब वो क्या कर सकता है, जितने विजिटर्स उन सब का कुछ भी नहीं कर सकता है। वो नहीं, वो शिकार भी नहीं कर सकता, चाह के भी शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक केज, एक कंक्रीट सेल के अंदर बंद है। वो क्या कर रहा है, उन सारे विजिटर्स को यहाँ पे इग्नोर करने का काम कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब हम आपको आगे के स्टैंजा में ले चलते। आगे क्या है, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट। दूसरी तरफ क्या होता है, वही वो कह रहा है लास्ट नाइट होती है। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्ड विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। जब वहीं पर एक लास्ट नाइट, आखिरी रात होती है, तो रात में क्या होता है, उसको लास्ट वॉइस आवाजें सुनाई देती हैं। पेट्रोलिंग कार, जितने भी कार्स, जितने भी गाड़ियां उधर से आती जाती, उसकी केवल उस पूरे रात में उसको सिर्फ वही आवाजें सुनाई देती हैं। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आईज, और वो क्या कर रहा है, अपनी ब्रिलियंट आईज से स्काई की तरफ, उसी पिंजड़े से देख रहा है और एक होप लगाए बैठा हुआ है एट द ब्रिलियंट स्टार। तारों को देखते, यहाँ पे ब्रिलियंट स्टार उसकी आंखों को बोला गया है कि चमकदार आंखें सिर्फ यही आशा लगाए हुए बैठी हुई कि कब उसको इस केस से, कब उसको इस कंक्रीट सेल से फ्रीडम मिलेगी। ठीक, तो ये लेस्ली नॉरिस ने जो पोएम हमें बता रखी, उन्होंने बस यही बताया कि चाहे ह्यूमंस हो, चाहे एनिमल्स हो, सभी को फ्रीडम ही चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो मेरा अ टाइगर इन द जू की पोएम, इसमें जो एक टाइगर है, यहाँ पे उन्होंने, पोएट ने बताया, एक टाइगर जो कि जू के अंदर, एक टाइगर जो कि फॉरेस्ट के अंदर, और दोनों में क्या डिफरेंस। अगर हम
किसी भी जानवर को केज के अंदर बंद करके रखेंगे तो उसकी आजादी को हम छीन लेंगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब हम आगे आपको ले चलते हैं समरी की तरफ, जिससे आपको ये पूरे पोएम अच्छे से और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। बेटा जो हम समरी आपको बता रहे हैं, इस समरी को आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा या इसे समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आपकी ये समरी हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया, सेम वही चीज यहाँ समरी में भी बोला गया। द पोएम अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। सबसे पहली बात मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि आप लोग जितने भी पोएट हैं आपकी पोएम में, उनके नाम जरूर याद रख लीजिएगा, ये आपके नंबर देने में बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज टाइगर। क्या बताया है, जो पिंजड़े के अंदर, केज के अंदर बंद टाइगर, उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में यहाँ पे पोएट ने बता रखा है। ही कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन द जू इट इज लाइफ इन नेचुरल हैबिटेट। मैंने क्या बताया था कि जो टाइगर जू के अंदर बंद है और जो टाइगर फॉरेस्ट में, दोनों की लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस हैं, ठीक है, दोनों की आदतों में क्या चेंजेस बता रखे हैं। द पोएट कन्वेज एन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट द वाइल्ड एनिमल शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पे पोएम, यहाँ पे पोएट ने बोला है कि जो वाइल्ड एनिमल्स उनको जंगलों में ही, वाइल्ड में ही, मतलब फॉरेस्ट में ही रखना चाहिए, ना कि किसी जू में, किसी केज में बंद करके वो रखें। इन द पोएम ही एजिटेट्स द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। He very impressively shows us how love for freedom is the natural instinct of every living। वहाँ पे ये भी बताए जितने भी लिविंग थिंग्स, जितने भी एवरी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, जो भी जानवर है, उन्हें कभी भी पिंजड़े के अंदर कैद करके नहीं रखना चाहिए, जबकि उनकी जहाँ पे जगह होती है, अगर वो फॉरेस्ट के लायक है तो उन्हें वहीं पर रखना चाहिए, ना कि उनकी आजादी हमें छीन लेनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आपको इसी पोएम के में फॉर द फिफ्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ स्टैंजा जो है वो ABCB है। फॉर द थर्ड एंड फिफ्थ स्टैंजा जो है हमारा, फॉर द, देखिए बेटा यहाँ पे थर्ड और फिफ्थ स्टैंजा है वो क्या मेरा AB और CD है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पर्सोनिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो द टाइगर इज पर्सोनिफाइड एग्जाम्पल ही स्टॉक्स। स्टॉक्स पर जहाँ पर आया वहां पे हमने कल भी आपको बता रखा था, इससे पहले भी पोएम में बताया कि पर्सोनिफिकेशन क्या चीज। अब आपको देखिए एग्जामिट में क्या, लाइन कंटिन्यूज नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन। जहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स आपको लाइन पर नहीं दिखाई दे रहा, कंटिन्यू लाइन बन रही है, वहां पे आपका क्या होगा, एग्जामिट होगा। इसके बाद जैसे यहाँ पे स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास आपने देखा होगा, स्टैंजा पे ये लाइन दे रखी है। ठीक, अब ऑक्सीमोरन में क्या है, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग। क्या किया गया है, उसमें एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड के थ्रू क्या किया गया, मीनिंग का यूज किया गया। ठीक है, जिसमें क्वाइट्रेस का मीन्स हमने आपको अभी स्टैंजा पे बता रखी है। फिर क्या लिटरेशन में क्या, यूज ऑफ साउंड, जहाँ पे साउंड का यूज 2 बार किया गया। जैसे पी साउंड का यूज किया गया प्लम पास, प्लम का भी मीन्स हमने आपको बताया और पास का मीन्स भी वहाँ पे बता रखा है, एक मोटे डियर को के बारे में यहाँ पे बताया। ठीक, अब क्या है, इमेज क्या किया, द पोएट हैज ट्राई टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द टाइगर एक्टिविटीज। जो टाइगर की एक्टिविटीज हैं उनको बताया है कि जू में उसकी एक्टिविटी कैसी होती है, कंक्रीट सेल के अंदर, और एक फॉरेस्ट के अंदर उसकी एक्टिविटी कैसी होती है। दोनों चीजों को आपको मैंने फिर से स्टैंजा में क्लियर किया है। अब देखिए ओनोमोटो पोएम में क्या, यूज ऑफ साउंड वर्ड, कौन सा साउंड वर्ड वहां पे यूज किया गया, स्नार्लिंग का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आई तो लाइक सब्सक्राइब